सभी भक्तजनों को जय माता दी। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 11। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागत के दुख को दूर करने वाली हे देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूपा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विष्णु की बीज परम माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे संपन्न होने पर यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। तुम्हें में सभी विद्याएं तुम्ही ही भिन्न भिन्न स्वरूपा हो। इस जगत में जितने स्त्री हैं वह सब तुम्हारी मूर्ति हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्यापक कर रखा है। हे माँ, तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूपा हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठ आदि रूपों में अवस्थाओं को परिवर्तित की ओर ले जाने वाली तथा प्राणी अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सल, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संहार की शक्ति भूते सनातनी देवी, गुणों की आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागत दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुल से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली है महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों पर मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली है कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शंख धनुष रूप आयुधों के धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वराह रूपनी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐद्री शक्ति हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूपा, हे दैत्य के महामंद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूपा वाली, हे महाशब्द वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सर्वदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेघा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्टा, ऐश्वर्य रूपनी, पर्वती, महाकाली, नित्या तथा ईर्ष्या रूपनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वरूपे, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, तुम्हारी भय से रक्षा करो, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित कर तेरा सम्मुख सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र तथा संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारे त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुमको नमस्कार। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। चंडिका, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। देवी, तुम सब प्रसन्न होती हो। तुम जब प्रसन्न होती है तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं
उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरे को आश्रय देने योग्य बन जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करने इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह हे माँ तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, पष्ट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही हैं, प्रकार से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न है वहाँ और समुद्र के बीच भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करता है विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से हमारी सदा रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर देने और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी कि पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं आपको अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक में निवासिनी के समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी तरह नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैश्व मनवंतर से 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवर्तनीय होकर मैं वैचिंत्य नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षक करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा ना होंगे तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर आयोनिजा नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण कर कर हिमालय पर निवास ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से विख्यात होंगी। जब फिर अरुणा नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। अतः स्वर्ग में देवता और मृत्य लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 11 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 12 में अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भक्ति से रिलेटेड सभी वीडियो को सुनने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तजनों को जय माता दी।